आज बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर का कनाडा का वीज़ा अप्लाई हो चुका है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग सबसे पहले ये मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें। देख लिया, हो गई दिल को तसल्ली। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 70 कंट्री वीज़ा सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, आप लोग भी जाएं, जाके वो उसको देखें, अप्लाई करें। नहीं किसी चीज़ की समझ आती आप लोग मुझसे पूछें। अच्छा, अब ये वीज़ा लगा कैसे है, आइए डिस्कस करते हैं सब कुछ। मेरा एक सब्सक्राइबर था, ये इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई थी और इसकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी। तो इसने मुझसे बोला कि सर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। तो ट्रैवल हिस्ट्री इसकी बनी थी, दुबई गया था, कतर गया था, उसके बाद ओमान का एक विजिट किया हुआ इसने, तो एक बार अजरबैजान गया। तो यही कुछ कंट्रीज ने विजिट किए थे। तो उसने कनाडा का वीज़ा, फिर मैंने उसको सारी रिक्वायरमेंट बताई, उसने मुझे इंस्टा के ऊपर रब्ता किया, मैंने उसको सारी रिक्वायरमेंट वगैरह बताई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से, यकीन करें। अच्छा, पहले ऐसे हुआ कि पहले एक बार वीज़ा इसका हो गया रिजेक्ट, वीज़ा इसका रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फिर इसने दोबारा अप्लाई किया, फिर जाके वीज़ा इसका लग गया। मैं यही चीज़ आपको समझाता हूँ कि एक बार रिजेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी, दूसरी बार तो लगेगा ना। अच्छा, एक बार जो रिजेक्ट हुआ था उसके अंदर इसकी कुछ गलतियाँ थी, वो फिर इसने मुझे बोला कि सर ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, सारे सब कुछ मैंने देखा, तो उसके अंदर कुछ गलतियाँ थी। तो वो गलतियाँ इसकी ठीक करवाई, ठीक करवाने के बाद उसने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखें, यकीन है आपको, तो ये इसका वीज़ा लग चुका है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि वीज़ा कैसे लगा है, चलें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, बात कर लेते हैं कि वीज़ा कैसे लगा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, हर बंदा कनाडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि किस तरीके से आप कनाडा का विजिट वीज़ा या फैमिली विजिट वीज़ा किस तरीके से आप लोग हासिल कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त कनाडा में सीजन है टूरिज्म का, वो स्टार्ट हो चुका है। जो लोग कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजें हैं वो समझ लें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। इसके लिए जो कनाडा की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर 1 या 2% वीजा रेशियो है, वो भी उन लोगों की जिनके पास इनविटेशन होते हैं। किसी के पास बिजनेस इनविटेशन होता है, किसी के पास किसी कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन होता है, किसी के पास उसके कोई खूनी रिश्ते का इनविटेशन होता है, फिर ही फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है। आपको अदरवाइज ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसके साथ आपने अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, इसको जस्टिफाई करना है। आपने टैक्स रिटर्न्स को आपने जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सैलरी स्लिप या लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दें जी मेरी मंथली इनकम इतनी है। इसको अपने टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। और इसके लिए आपको कम से कम मंथली इनकम आपकी 1 लाख प्लस या 1 लाख होनी चाहिए, तभी आपके चांसेस होते हैं। उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी बड़ी बारीकी से एनालाइज करता है कनाडा। अगर आपकी बिजनेस अकाउंट की है उसके में ट्रांजैक्शन किस तरह होनी चाहिए, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से होनी चाहिए। इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट बड़े एहतियात से चलानी पड़ती है। अगर आपने मंथली सैलरी शो की हुई है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो ये पहली 10 तारीख तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपके बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपके अदारे से आपकी अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर होनी चाहिए। तो इसको आपने मेंटेन रखना है। जितनी सैलरी ट्रांसफर होती है उसमें 50% आपने सेविंग के लिए रख लेनी है, तो 50% आपने यूज करनी है। तो ये चीजें बुनियादी चीजें हैं इसकी। तो अभी पाकिस्तान के हालात पहले जैसे नहीं रहे। आप लोग किसी और कंट्री से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, मस्कत से, बहरीन से, उन कंट्रीज का इकामा लेके, बताका लेके या आईडी लेके वहां से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए चांसेस और ज्यादा हैं बजाय पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो पैसेंजर हैं वो पाकिस्तान से, उनकी बड़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, टैक्स रिटर्न भी उनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके जो है वो वीजे रिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर यूएई में फ्रीलांस वीजा बहुत अच्छी तादाद में मिल भी रहा है। और उसके ऊपर फ्रीलांस वीजा के ऊपर अगर आपका वहां से यूएई से आप अपने वीजे अप्लाई करते हैं तो पहले आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर छोटे कंट्री कर लें, फिर उसके बाद शेंगन की किसी स्टेट का लगा लें, टर्की का लगा लें, अजरबैजान का लगा लें, फिर आप कनाडा की तरफ जाएं, तो फिर आपका वीजा रेशियो बहुत बेहतर होगी। ये मैं बता रहा हूं एक आम शहरी के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है।
उन लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर जिनके पास पैसा है, बैंक स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट है, हमने आपको बता दी है। अगर आपने फ्रीलांस वीजा लेना, उसमें आपने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई छोटी मोटी दुकान का, कोई सैलून का, किसी छोटी मोटी ट्रेडिंग कंपनी का, किसी होटल का या रेस्टोरेंट का वीजा आपने नहीं लेना। आपने कोशिश करना है किसी आईटी कंपनी का वीजा ले लें, या ऐसी कंपनी है जो टूरिज्म से रिलेटेड है, जो आपको आगे टूरिज्म में सपोर्ट करेगी, कल को आपको एनओसी देगी, सैलरी स्लिप अच्छी बना के देगी। तो अगर आपकी मंथली सैलरी अच्छी शो करेगी, क्योंकि यूएई में पाकिस्तान से ज्यादा फ्रॉड है, तो स्पेशली फ्रीलांस वीजा के ऊपर यहाँ पे कंपनीज बंद होने लगती हैं, तो फ्रीलांस वीजा लोग सेल करके गायब हो जाते हैं, तो वो यूएई में आके बैठे रहते हैं जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फ्रीलांस वीजा लिया, लोग कंपनी छोड़ी, भाग गए वहां से, और लोग उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अगर आप किसी यूएई के कंट्री में हैं, कहीं पे भी आपके पास वीजा कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, तो फिर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी पाकिस्तान से टाइज, सोशल टाइज, रिलीजियस टाइज, उसके बाद फैमिली टाइज, आपकी आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, आपके पास घर हो, आपकी अगर प्रॉपर्टी है, तो वो बड़ा मैटर करती है कनाडा के विजिट वीजा के अंदर। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले कोशिश करें कि अपनी असेसमेंट करवा लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है। किसी का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन उन कंट्री का ट्रैवल किया हुआ है जो बिल्कुल ही फौस हैं, तो ऐसे कंट्री को कनाडा वगैरह फिर वीजा नहीं देते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आपका अगर कोई भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। यार देखिए, यही मैं एक छोटी सी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग यकीन नहीं करते मेरी बात का, मुझे इतना पता है। नीचे आके बहुत सारे लोग फिर भी तनकीद करते हैं, और वो उनका तो काम ही होता है, चलो वो अलग बात है। जो लोग इस चीज को समझते हैं उनको पता है। देखिए, मैं आपको 70 कंट्री वीजा सीरीज में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग 2 नंबर एजेंटों से बच सकें। आप लोग खुद कैसे अपने डॉक्यूमेंट से रेडी करके आप लोग खुद कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अब वो अब इस मेरे से सब्सक्राइबर का वीज़ा लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा है। और मैंने तो ना तो किसी से कुछ चार्जेस ले रहा हूँ, ना किसी से कुछ भी नहीं। हमारी कंसल्टेंसी फ्री है, सब कुछ फ्री है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप हमें वीज़ा दें। देखिए, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नॉलेज देने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एक अच्छा वे बता सकता हूँ, आपकी प्रोफाइल चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन से कंट्री जाना चाहिए, आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।